सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जैत सारी महला पंजवा कार दूजा छंत एक ओंकार सतगुरु प्रसादे सलोक उच्चा अगमे अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन काओ समरथ ऊंचा अगमे अपार प्रभ कथन ना जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन काओ समरथ छंत ज्यों जानहो त्यों राख हर प्रभ तेरे कीते गणु आसंख अवगण मेरे आसंख्य अवगण खाते फेरे नित प्रात सद फूलिया मोह मगन विकराल माया तौ प्रसादी खुलिया लोक करत बेकार बिखड़े प्रभ निरहु ते नेरिया बिनवंत नानक दया धारो काढ़ भवजल फेरिया सलोक निरत न पवाया संख गुण ऊंचा प्रभ का नाम नानक की बेनंतिया मिलाय ने थावे था छंत दूसर नाही ठाव पाप है जाइया आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ ध्याइया ध्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चुंदिया पाइया तजमान मोह विकार दूजा एक स्यों लेवलाइया अर्प मान तन प्रभु आगा आप सगल मिटाइया बिनवंत नानक थार कृपा साच नाम समाइया श्लोक रे मन ताको ध्याइया साबित जाग हाथ राम नाम तन संचिया नानक निभह साथ छंत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोई थान थनंतरे आप जल थल पूर सोए जल थल मही अलपूर रहे सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुणता के क्या गानी पज शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोय बिनवंत नानक दया धारो तिस प्राप्त नाम होय सलोक चित जे चितविया सो मैं पाया नानक नाम ध्याए सुख सुभाया छंत आमन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति जोत रले हर नाम सिमरत मिटे केल बिख बुरी तप्त्या खाने गए पुजा लीने दया कीने अपने कर माने ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया थारी एल लीने एक पले ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया थारी मेल लीने एक पले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जो दयाल दीनानाथ मया करो। शरीर सवस्तु क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जीओ, अज दा महान वाक कई छंद ने कई सलोक ने, पर मूल विचार इको ही है। सारे छंदां दे सारे सलोकां दे कि वो उच्चा है, बहुत उच्चा है। फिर भी अज उचाई नो, लंबाई नो, गहराई नो साइंस ने नापिया। सूरज की बुलंदी भी उन्होंने दस दी है बई इतना उच्चा है। चंद्रमा की ऊंचाई भी उन्होंने दस दी है। सागर की गहराई भी उन्होंने दस दी है बई प्रशांत महासागर पैसिफिक सी घट तो घट 30,000 फुट गहरा है। गरज के मनुख का शौक है ये जो वस्तु है नाप लईए, तोल लईए, कितनी ऊंची है, कितनी गहरी है। ये आदि काल तो मनुख का शौक रहा है। मनुख की समझ दे ये गल आई है, नापना है, तोलना है, ऊंचाई नापनी है, गहराई नापनी है, लंबाई नापनी है। ऊंचा है कितना का है तो फिर महाराज कह देंगे कहन ना जाई अकथ। नहीं कह सकते जो नापिया है नहीं कह सकते। चाहे गहराई नापीए चाहे ऊंचाई नापीए। ये जड़ा शब्द है नेत 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 बण तृण कहत। ब्रह्मे भिन्ने भी नेत नेत कहंत बेदा। वेद कह रहे ने नेत नेत। नेति का मतलब है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अखरी अर्थ ये ने नेत नेत। ये नहीं है, ये नहीं है। जो वेख्या है ये सीमा नहीं है। जो आख्या है नेत ये नहीं है, ये सीमा नहीं है। जो सुनिया है नेति नेति ये सीमा नहीं है। और इसे तरीके नाल जो सोचे है
समझे नेत नेत, ये सीमा नहीं है, नहीं है। जो सोचे है वो भी ठीक नहीं, जो कथन कीता है वो भी ठीक नहीं, जो वेखे है ये भी पूर्ण नहीं, जो सुनिया है वो भी पूर्ण नहीं। मनुख दे कोलों समझण दे जानन दे वसीले यही ज्ञान इंद्रे ने ते मन है, और ते कुछ है नहीं। अकल है, समझ है, विचार शक्ति है, सोच शक्ति है, वेखण दी शक्ति है, सुनन दी शक्ति है, बोलण दी शक्ति है। इहदे बारे ते गुरबाणी कहंदी है नेत नेत कहंत वेदा। नेति नेति, जो वेखे है नहीं है, नहीं है, जो बयान कीता है नहीं है, नहीं है। फिर क्यों बयान कीता है? दूजा प्रश्न खड़ा होवेगा, तर्क खड़ी होवेगी, फिर क्यों वेखे है? वेखे है कितना है? वेख वेख के ए वेखे है। नेति नेति, जो वेखे है ये वेखण दी सीमा नहीं। कथन कीता है कि पूरन कथन कर सकिए, पर कथन कर करके वेखे है नेति नेति अकथ नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। पूरी कोशिश कीती है समझण दी, जानन दी, फिर जान जान के ए जाने है नेति नेति, जो मैं जाने है यदि सीमा है, जो है वो असीम है। जो मैं कथन कीता है यदि सीमा है, और जो है वो असीम है। जो मैं समझे है ओदी सीमा है, और जो है वो असीम है। ये छंद ते सलोक कुछ इस तरह बयान पे करता है। इस संबंध विच अगर किसी का कोई ऐसा दावा होवे, मैं जान लिया है पूरा, क्योंकि इस तरह के दावे करने वाले दास नूं ते हर शहर दे मिल जाते हैं। दावा होंदा है, असीं जानते हैं, सानू सब पता है। इस तरह के दावे करने वाले करीबन करीबन हर शहर दे मिल जाते हैं, पर इस तरह का कहने वाला मैं नहीं जानता, नहीं जानता। जानन दी कोशिश की थी है, मेरे जानन दी सीमा है वो असीम है। ऐसा रंग रतड़ा कदी कदाई मिलता है, ऐसी रंगी हुई रूह कदी कदाई मिलती है। इस पावन पवित्र वाक दे जो कुछ बयान किया गया है, वो मैं फिर अर्ज कर दिया। मनुख दे कोल समझण दे वसीले ये ज्ञान इंद्रे ने ते मन है, बुद्ध है। लेकिन उसनों आख्या गया मन बाणी बुद्ध तो परे परे। मन अपने विचार दे निरंकार नूं नहीं लिया सकता, बुद्ध उसनों समझ दे नहीं लिया सकती, जबान उसनों कथनी दे नहीं लिया सकती, नहीं लिया सकती। लेकिन ऐसा भी कथन कर करके ही बयान किया गया कि अकथ है, इतना ते अख है, अकथ है। जो के है एदी सीमा है, जो है वो असीम है। जिन्हों समझे है ओदी सीमा है, जो है वो असीम है। जिन्हों सुने है ओदी ते सीमा है, जो है वो असीम है। तो असीम नो फिर समझण दा, कथन करन दा, वेखण दा कोई वसीला नहीं,
नहीं है। तो इत्थे पता है नास्तिकां ने की कह दिता है, जो है ही नहीं ये संत एवें रौला पाई जाते, दुनिया नूं धोखा देई जाते। जे कहंदे आ समझाओ तो कहंदे ने समझ तो परे है, जे कहंदे आ बयान करो तो कह देंदे ने अकथ है। विज्ञान ऐसा कहंदा है दुनिया च कोई अजूबा ऐसा नहीं जो समझ दे च नहीं आ सकता, कोई ऐसा मौजज़ा नहीं जो समझ दे च नहीं आ सकता। आज नहीं आया समझ च कल आ जाएगा, कल नहीं आया समझ दे च परसों आ जाएगा। रोज रोज मनुख दी बुद्ध विकसित हो रही है, रोज रोज मनुख दे मानसिक मंडल दा विकास हो रहा है। जो अज समझ दे च नहीं आया कल आ जाएगा। पर ये क्यों कहते हो मन बाणी बुद्ध तो परे है? अगर मन बाणी बुद्ध तो परे है तो कहते है ही नहीं, अगर है तो कोई प्रूफ दो। तुसी सतसंगी हो, इस वास्ते मैं कह रहा, तुसी रोज दे सरोते हो, समझदार हो। एक भी अवतार प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके, एक भी। एक भी पूर्ण संत प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सके। वक्त दी हुकूमतां, वक्त दे बागी लोग उन्होंने कहते रहे तुसी झूठे हो, झूठे हो। जे है ते प्रत्यक्ष प्रमाण दो, बयान करो, समझाओ। करीबन करीबन सारिया ने कह दिता है महदूद है साड़ी समझ, वो ला महदूद है, ला महदूद है, असीम है। सीमित है साड़ी समझ, वो असीम है, वो असीम है। ते दूजी तर्क नास्तिकां दी पता की है? क्या वो जो असीम है थोड़ी समझ दे च नहीं आया? नहीं आया तो फिर नहीं है, नहीं है। आज तक नास्तिकां दी तसल्ली कोई नहीं करा सकेगा, नहीं करा सके। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पंचदशी ਵਿੱਚ एक बड़ी सुंदर कहानी लिखी हुई है समझाने वास्ते। नमक दियां 10-15 डलियां समुंदर दे कंढे बैठ के विचार वटांदरा कर रही सन। पुराणक जिहड़ियां साखियां ने ना ये समझाण दा इंज ढंग से। नमक दियां डलियां ते सारियां ने समुंदर की व्याख्या करनी सी। एक डली कहे इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, दूजी कहे नहीं इतना नहीं इतना है, और इतना गहरा है। तीसरी ने अपनी व्याख्या की थी, चौथी ने अपनी व्याख्या की थी, पंजवीं ने अपनी व्याख्या की थी। जिहड़ी मुखी डली सी सब तो वड्डी, उन्हें आख्या इंज है तुसी किनारे ते रह के बयान कर रही हो ना, किनारे थे। इस वास्ते मैं हुण किनारे तो गल नहीं करांगी, मैं सागर दे विच जानी हां। मेरी उड़ीक करियो, मैं नाप के गहराई लंबाई चौड़ाई नाप के वापस आवांगी, थानू दसांगी। तुसी किनारे तो दसदे पए हो, मैं सागर दे विच जा के दसांगी। पंचदशी दी कहानी है, हजारां साल लंघ गए ने, वो बेचारियां नमक दियां डलियां उड़ीकदियां पईयां ने, अज आवेगी कल आवेगी ते सानू दसेगी। सागर कितना गहरा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है,
ਉਹ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਉਡੀਕ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਡੀਕ ਪਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਝੂਠੀ ਸੀ ਤਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਝੂਠੀ ਸੀ, ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚੌੜਾਈ ਲੰਬਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਝੂਠਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ, ਬਾਕੀ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਕਥ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਪਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੋ ਨਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ। जब हम होते तब तो ना आए, मेरी दुनिया च तो नहीं सी, नहीं सी। फिर हुण की है, हुण मैं नहीं हाँ, मैं नहीं हाँ। लाहौर दे स्वामी राम तीरथ, राम उन्हां दा नाम सी, स्वामी राम तीरथ अपने आप नूं राम कहंदे सन। एक दिन कुत्ते ने कट खादा ते कहन लगे अज राम नूं कुत्ते ने बड़ा कटिया, बड़ा खून निकलिया, अज राम बड़ा परेशान होया। अद्धे लोग ते उसनूं पागल कहन लग पए सन, अपने आप नूं बादशाह भी कहंदे सन। कारण राम ही रह गया सी, राम तीरथ ते खत्म हो गया सी। गल इतनी सी। जब हम होते तब तो ना आए, अब तो ही मैं ना आए। और रहेगा तो एक, जिन्ने चिर तक मैं हाँ तो फिर मनुख कह सकता है नहीं है, नहीं है। ते नमक दी डली गई, हुण नमक दी डली नहीं है, गल खत्म। हुण नमक दी डली नहीं है, ते बाकियां डलियां नूं कौन समझा है? सागर असीम है, अकथ है, कौन समझा है? जो खोज करन वास्ते गए उते मिट गए, ते जिहड़े किनारे ते खोज करते रहे वो निकारी हो गए। दुनिया दे चोटी दे धार्मिक मनुख ही नास्तिक होए ने। दुनिया दे चोटी दे धार्मिक मनुख ही महान जालम होए ने। सुर तो रुक गई, दिखावा रह गया, धर्म दा पखंड रह गया। बड़े जालम दुनिया दे बड़े बड़े तशद्दद ते खून खराबे जो धर्म दे नां ते होए, ये चोटी दे धार्मिक लोगां ने कराए। कदे इतिहास पढ़ोगे तो यही कुछ मिलेगा। मासूम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे लाडलियां ते फितवा काजी ने लाया है भी खून डोलन दी की लोड़े, दीवारां च इन्हां ने चिण दो, गल खत्म। दीवार दे चिणन दा फितवा काजी देंदा है। हैरानगी, 5 वक्त दा नमाजी है, तस्बीह फेरदा है, 2 वक्त कुरान दी तलावत करदा है, और किनारे थे
अजे मैं है, तू नहीं है, तू नहीं है। ये नमक दी डली किनारे ते, ये जिहड़े लंबे समय तक किनारे ते रह जाते ने, यही फिर कह देने पता नहीं है भी सही कि नहीं है। भी मैं अर्ज करते हैं, दूर क्यों जाओ, गुरसिखा च देखी है बड़े लंबे समय तो जो गुरुद्वारे आ रहे हैं, उन्हां दे बच्चे मैनू कहते ने की करना असी गुरुद्वारे जाके, साडा बापू 40-50 साल तो जा रहा अजे भी झूठ बोलता है, क्रोध करता है, शराब भी पींदा है, सारे अनर्थ करता है, बेईमानी भी करता है, ते साडा प्यो देवता नहीं बन सकिया तो असी कित्थों बन गया? है ही नहीं, ये है ही नहीं, एवं ही पखंड है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पखंडियां करके नास्तिकता फैलती है। ते पखंडी कौन है? जो सारी जिंदगी किनारे ते ही रह गया, बस लीन नहीं होता। लीन हो गया तो सागर हो जाएगा, लीन हो गया तो परमात्मा हो जाएगा। शमस तबरेज ने एक फरियाद की थी है परमात्मा दे अगों, मन तो शोधी तो मन शोधम, मन जा शोधी तो तन शोधम, ई कसना गोयद बाद अजें मन दी गरम तो दी गरी। तू मैं हो जावे ते मैं तू हो जावा, मैं तन हो जावा तू जान हो जावे। फिर कोई ये ना आखे मैं कोई होर हाँ ते तू कोई होर है। ये कसना गोयद बाद अजें, फिर कोई ये ना आखे ये कसना गोयद बाद अजें मन दी गरम तो दी गरी। तू कोई होर है मैं कोई होर हाँ, ये फिर कोई ना आखे। अजे ते इस तरह कहते पे ने, क्यों? तू है ते मैं। अजे ते तू है, मैं हाँ, दो बने हुए ने। इसे नो रविदास कहते ने, हुण मैं नहीं तू है। मन तो शोधी तो मन शोधम, मन जा शोधी तो तन शोधम। ई कसना गोयद बाद अजें मन दी गरम तो दी गरी। फिर कोई ये हिम्मत ना करे आखण दी तू कोई होर है मैं कोई होर हाँ। जे तू आनंद स्वरूप है तो फिर लोकी आखन मैं भी आनंद स्वरूप हाँ। तू निर्वैर है फिर लोकी ये आखन मैं भी निर्वैर हाँ। तू समदृष्ट है फिर लोकी आखन मैं भी समदृष्ट हो गया। तू दया दा सागर है फिर लोकी आखन मैं भी दया दा सागर हाँ। अजे तू दया दा सागर बनया होया मैं ते बेरहम हाँ। अजे तू प्रेम दा सागर बनया मेरे कोल ते नफरत है। अजे तू निर्वैर दा सागर बनया होया निर्वैरता दा मैं ते वैर विरोध दे चा। अजे मैं हाँ तू है। कुछ ऐसी बख्शिश कर तू मैं हो जावे मैं तू हो जावा। तू जिंद हो जावे मैं तन हो जावा। ई कसना गोयद बाद अजें मन दी गरम तो दी गरी। पर इस तरह की जद अवस्था बनती है फिर पता है वो की कह देंगे, कहन ना जाई अकत, नहीं कह सकते। जिन्होंने जाने उन्होंने तो कह दिता नहीं कह सकते, ते जिन्होंने जाने उन्होंने कह दिता सी नहीं जानते। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जिन्होंने जाने उन्होंने कह दिता सी नहीं नाप सकते नहीं तोल सकते।
जिन्हां ने ना जानिया किनारे रह गए, कुछ नास्तिक हो गए ते कुछ एक ने दसना शुरू किया जो बिल्कुल झूठ सी, जो बिल्कुल गलत बयानी सी। ये गलत बयानियां ही करीबन करीबन धार्मिक मंदिरां दे चल रही ने और दुनिया भरम भुलेखियां च पै जाती है। कल ही मैनू कोई कह रहा सी असी ते पूरन संत मनिया सी, ये ते भ्रष्ट निकलिया। पेपरां च बड़ी गल उन्हें तो यह कीता है, ऐ कीता है। मैं कि तुसी संत मनिया सी ना? हाँ संत मनिया सी। ते मैं कि किस आधार ते मनिया सी, किहड़े मीटर नाल वेखिया सी? पहले ये दसो किहड़े मीटर नाल वेखिया सी? कई बीबियां भी मिलदियां ने, असी ते सचखंड दे दर्शन करके आई हाँ, निरा झूठ मथे ते टपकदा पिया, सचखंड दे दर्शन करके आई हैं, निरा ही झूठ, निरा ही झूठ। सच दे च लीन होए बिना कोई सचखंडी नहीं है। फिर उसकी पहचान कौन करेगा? किहड़े मीटर नाल नापोगे? संत नूं समझण वास्ते मैं एक दलील देना होना। एक बच्चा जवान नूं किस तरह समझेगा? एक 5 साल का बच्चा 25 साल के जवान नूं किस तरह समझेगा? जवान दी अपनी उमंग है, तरंग है, वासना है, कामना है। ये मासूम बच्चा की समझेगा कि जवानी की आउंदी है? हाँ, जवान होके ही पता चलता है जवानी किस नूं कहंदे ने। उंज नहीं, उंज नहीं। ते एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है? भावें बुढ़ा ओदा प्यो होवे ते दादा होवे, देखदा होवे। बुढ़ेपा की है एदी समझ तो परे है। बुढ़ेपे दियां खूबियां की ने ते बुढ़ेपे दियां मजबूरियां की ने। बुढ़ेपे दी महानता की है ते बुढ़ेपे दियां कमियां की ने। ये जवान नूं की पता है? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। ते एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है? भावें मुर्दे उसने सैकड़े देखे होण, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट ते गया होवे, भावें बहुत सारे मुर्दियां नूं इशनान कराया होवे। इस बुढ़े नूं की पता है मौत किस नूं कहंदे ने? मर के ही पता चलता है मौत की है। संत होके ही पता चलता है संत की है। परमात्मा दे च लीन होके ही पता चलता है परमात्मा की है। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। हो जानदा दूसरा ने। जितना वड्डा परमात्मा आप है इतना ही कोई वड्डा होवे। जितना जवान है ये बच्चा उतना जवान हो जाए फिर जवानी नूं समझेगा, अजे नहीं। ये जवान बुढ़ा हो जाए तां बुढ़ेपे नूं समझेगा, अजे नहीं। मौत आ गई तां समझेगा किस नूं कहंदे ने मौत, अजे नहीं, अजे नहीं। एवड ऊंचा होवे कोए। परमात्मा ने एक बख्शिश रखी हुई है, ये जीव परमात्मा जैसा हो सकता है, हो सकता है। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते ना जाई। कबीर कहते सच हो गया, हुण कबीर नहीं रहा, सच रह गया। गल खत्म हो गई, कबीर ते खत्म हो गया। साच भयो हुण सच हो गया, हुण सच प्रगट हो गया। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निवरियो।
ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਬਾਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰਬੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਕਸਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ, तो इस अगम्य शक्ति ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੇ ਮੇਰੀ नहीं आई कोई, पर है ये खेड है। किससे पता पूछें मंजिले जाना, अपने प्यारे दा पता किस तो पूछिए, किस तो पूछिए। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जिदे कोल खबर सी ऐ खुदा तेरी खबर जिदे कोल सी वो ते दसन जोगा ही नहीं, वो ते दसन जोगा ही ना रहा। ते जिहड़े दसदे पे ने वो पहुंचे कोई नहीं, वो पहुंचे कोई नहीं। वो गलत पता दसदे पे ने, वो गलत ठिकाना दसदे पे ने। ते जिहदे कोल सही पता है वो कहंदा मेरी जबान दी पहुंच नहीं है, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं दस सकता। ये दुविधा इसे वास्ते हजारां साल तो बनी हुई है मनुखी दुनिया च। जिन्हां ने जानिया, जिन्हां कोल खबर सी वो खबर दसन जोगा नहीं, ते जिहड़े बेखबर ने वो खबरां दसदे पे ने, दसदे पे ने, रज के दसदे पे ने। दसदियां दसदियां थकदे भी नहीं, बड़ा दसदे पे, बड़े बहस मबासे।
नाल सारे साथी बैठे सन। थोड़े दिन एक सज्जन ने फोन की थी, जिस ब्रह्म ज्ञानी दे तुसी लक्षण दस दिओ, किधरे पिछे कथा इस तरह की चली होगी, वो लक्षण मेरे विच हैं, आके देख लियो, ये लक्षण मेरे विच हैं। मैं सारे ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण रखदा। तुसी कहंदे हो करोड़ां च कोई एक अध होंदा, हर शहर दे च नहीं होंदा, होंदे ने। मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी। मैं कहा ठीक है, हुण तेरे नाल बहस की करिए, बेहतर होवेगा मैं क्या हॉस्पिटल च इलाज करा ले। मैं फिर नहीं कह के जान छुड़ाई। मैं किसी डॉक्टर नूं दिखा जरूर, क्योंकि अज तक जिन्हां ने जानिया वो लीन हो गए, ते उन्होंने ये आख्या सी नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। सानू कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। उन्हों का यह कहना गुस्ताखी माफ, कुछ पता है, कुछ पता है। मैं दूजा नुकता बयान करने लगा। उन्हों का यह कहना नहीं कथन कर सकते, नहीं कथन कर सकते, कुछ इशारा कर रहे हैं, किसी पासे का इशारा कर रहे हैं। कोई खेड बने है, कोई रस बने है। इस तरह के दावे करने वाले एक ने तो थोड़े नेड़े इधर पिंड दे बंदे ने इत्थे आके मेरे को 3-4 दिन दावा किया, अमृत वेले ही आके सिर खांदा सी। मैं पहली दफा स्टेज से ब्रह्म ज्ञान नूं लियांदा है। मैं कहा लियांदा होवेगा, अज तक विचारे जिन्ने अवतार होए ने तो इवें ही होए ने, तो ही लियांदा होवेगा पहली दफा। इस तरह के मिलते हैं, बहुतात दे च मिलते हैं। सूफी कहंदा है, किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। गुरु नानक देव जी महाराज। सोई अजान, अनजान कह दो उसनो, मूड कह दो। सोई अजान कहे मैं जाने, गुरु नानक। बस उसे नो अनजान समझ लो जिहड़ा कहंदा मैं जान ले, मैनू पता है, मैं ब्रह्म ज्ञानी। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। पर जिन्हें जाने हैं वो जानकारां दी निगाह तो छुपया नहीं रह सकता। हर का भगत प्रगट न छपे, नहीं छपदा। किहदी निगाह चो? जानन वालियां दी निगाह, जानन वालियां दी निगाह। इसनों पंचदशी दे करता ने इंज भी लिखिया है, ओ प्रभु की है? शिष्य पुछदा है, उहदी व्याख्या करके दसो, बयान करो। उन्हें बड़ा एक कीमती हीरा पत्थर दे दिता, बहुत कीमती। उन्होंने आखे ये वेच के आ जा, पर पहले तू जिथे जिथे जाना है मैं तेनू कहना है, तू दसी वो देंदा की है, फिर मेरे को इजाजत ले जाई वेचने वास्ते। वो जो फजाना सब्जी वेचदा है ना, ओदे को ले जा, बई मैं पत्थर बेचना है, लेना ही है। वो दूजा जो कपड़े की दुकान है, बजाजी की कड्डी बैठा है, ओदे कोल जाए कि कहीं मैं बेचना है, मेरे संत ने मैनू भेजे, वो की मुल तेनू दसदा है। ते तीसरा भी मैं तेनू दस दिया, वो जिहड़ा कसाई है मांस बेचदा है, ओदे कोल चला जाए। कहीं ये मैं बेचना है, की देगा? मैनू आके दसें, फिर फैसला मैं करांगा कि फलाने को बेचना है।
सब्जी वाले ने कह दिता 2 टाइम की सब्जी तेनों दे देना, इत्थे रख जा इस पत्थर नूं। कपड़े वाले ने कह दिता चलो एक चोले का कपड़ा तेनों दे देना, पत्थर जरा चमकदा पिया, ठीक है रख ले। कसाई कोल चला गया, कहंदा लोड़ ते अपने नूं कोई नहीं दी, पर तू हुण आया ते संत ने तेनों भेजा, चलो एक डंग दा मांस लै जा, बस ऐना। वो वापस आ गया, कहने लगा संत जी किहदे कोल बेचा? ਇਹ 3 तरह के मुल दसे गए। संत ने आख्या हुण एक चौथा भी है, ओहदे कोल हो, ओ सी जौहरी। उत्थे हो पर बेची ना, मैनू आके दसे, मैनू आके दसे। जौहरी कोल गया, उन्हें आख्या 10,000 सोने दियां मोहरां ले ले, पर मित्रा मेरे को इतना ही धन है, ये इस धन तो भी कीमती है, कीमती है। जे तेरा जी करे ये 10,000 मोहरां ले ले, इनू रख जा, पर यदी कीमत नहीं है, क्योंकि इस तो ज्यादा मैं दे नहीं सकता, मेरे को है नहीं, इन्ना ही। जे इतने ही तू बेचना चाहे रख जा। दंग रह गया, आके संत नूं दसिया, कहने इन्ना मुल पाया उसने, ते नाले वो कहंदा मुल नहीं है, मुल नहीं है, अपने कोल होर है नहीं, इंज कहंदा। पंचदसी ने बड़ी रसदायक ये जो है कहानी दसी है। पंचदसी का करता फिर लिखता है, सब्जी मंडी ये बेचण वाले, मांस बेचण वाले, कपड़े बेचण वाले, बाजारां दे बाजार ने, बाजारां दे बाजार ने, हीरा ते किधरे किधरे बिकदा है। लंबी चौड़ी मार्केट नहीं आती, लंबे चौड़े बाजार नहीं आते, हर जगह ब्रह्मज्ञानी नहीं आता, हर जगह ब्रह्मज्ञानी नूं समझण वाला भी नहीं आता। सोई अजान कहे मैं जानिया, मैं जान लिया, तो गुरु नानक देव जी कहते मोहर लग गई, अनजान है, नहीं जानता, नहीं जानता। गुरु नानक कहते इस ते मोहर लग गई, ये नहीं जानता। सोई अजान कहे मैं जानिया, मैं इस वास्ते कह रहा, अज तक बहुत सारे ने मेरे अगों दावे किए असीं ब्रह्म ज्ञानी हैं। तुसीं की समझते हो सानू, असीं ब्रह्म ज्ञानी हैं। एक तो थोड़े दिन होया औखा ही हो गया, तुसीं शक क्यों करते? मैं ब्रह्म ज्ञानी हाँ। मैं कह नहीं बाबा जी शक नहीं करते, तुसीं ब्रह्म ज्ञानी मनते हाँ। हुण खेड़ा मैं कह साडा छड्डो, ये ब्रह्म ज्ञान सिर दा भोज बन गया। मैं कह इस तरह के दावे करने वाले संसार दे बहुत ने। श्री 108, श्री 111 अपने नाल लकब जोड़न वाले बड़े ने, बहुत कुछ अपने नाल इस तरह के अहदे, रुतबे, उपाधियां जोड़न वाले मिलणगे। पर महाराज कहते ने इन्नियां उपाधियां नाल जोड़ना ही इस गल का सबूत है, नहीं जानते, नहीं जानते। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार ना छाना रे। पर जो जानन वाला है वो जानन वालियां दी निगाह तो छुपया नहीं रहता, नहीं रहता। अनक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपे छपाया। पर रतन नहीं छुपेगा जोरी दी निगाह तो। सब्जी बेचण वाले की निगाह तो छुप जाएगा, कसाई की निगाह तो छुप जाएगा, बजाज की दुकान, बजाजी की दुकान करने वाले तो छुप जाएगा, कोई जौहरी पहचान लेगा। कि जौहरी हर जगह नहीं आते। कपड़े की परख करने वाले, सब्जी की परख करने वाले, मांस की परख करने वाले हर जगह होंदे ने,
हीरे दी परख करने वाले हर जगह नहीं होंगे, हर जगह नहीं होंगे। हर का भगत प्रगट न छपे, अनेक जतन कर हृदय राखिया, रतन ना छपे छपाया। सोई अजान, अनजान समझ लो, जिड़ा दावा करे मैं जानदा जानदा। ये बहुत वड्डी गल जगत गुरु बावे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने आख दी है। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। सूफी इसनों इस तरह बयान कर देने, किससे पता पूछे मंजिले जाना। ऐ मेरे खुदा तेरी खबर किसते कोलो लई है, किस कोल पुछी है। आना ते चाहते हैं तेरे नाल जुड़ना ते चाहते हैं, रस मारना ते चाहते हैं, तेरा प्यार ते बड़ा जा गया, पर पुछिए किदे कोल, किदे कोल पता पुछिए। किससे पता पूछे मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जो तेरे विच लीन सी वो ते कुछ कहण जोगा नहीं, कहंदा सी नेति नेति, ऐ भी नहीं ऐ भी नहीं। जो मैं देखे है ऐ भी नहीं, जो मैं बयान कीता है ऐ भी नहीं, जो मैं समझे है ऐ भी नहीं। मेरी समझ दी सीमा, मेरे बयान दी सीमा, मेरे सुनन दी सीमा। क्या हों कथी कथे, कथ देखा मैं अकथ, ना कथ ना जाने। ऐसा नहीं कि मैं कथन नहीं कीता, कीता है कथन। कथन कर करके पता चले अकथ है, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। कहन ना जाई अकथ। शब्द का जो सारंश सी तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने रखे। छंद कई ने, श्लोक कई ने, इस वास्ते समय की उल्लंघना ना करिए। हुण तुसी अखरी अर्थ जो है सरवण करो, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला पंजवा। घर दूजा छंत एक ओंकार। ओ वाहिद है, एक है, उसको उत्पत्ति पालना ते नाश हो रहा है, और वो सत स्वरूप है। उसे तो ही सारा ज्ञान आ रहा है, गुरु है, और वो प्रसाद है, बख्शिश है, करीम है, रहीम है। जैत श्री राग ते फिर दो तालां दे, एक ताला, दो ताला, तीन ताल, चौताल, ये तालां दे नाम ने। राग ते ताल, सुर ते ताल। महाराज ने नाल सुर भी लिख दी है, ताल भी लिख देता है। सुर जैत श्री, राग जैत श्री, ताल दो। जो थोड़ी बहुत संगीत की मस रखते हैं उन्होंने पता होगा, गा रहा है तीन ताल दे, अगला वजा रहा है एक ताल, तो तालमेल नहीं बैठेगा। हो सकता है सुर दे गाने वाला बेसुरा हो जाए। सुर दे नाल ताल चाहिए, ताल दे नाल सुर चाहिए। बड़ी कमाल दी में पातशाह दी देन है सुर ते ताल दी। जैत श्री राग सुर और दो ताला, ये मेरे पातशाह ने ये छंद ते श्लोक उच्चारण किए ने। लड़ी आप सरवण करो। हाँ जी। श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ, कथन ना जाए अकथ। जो अगम है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है, जो बहुत उच्चा है, सोच तो भी उच्चा है, उत्थे तक कल्पना भी नहीं जाती, उत्थे तक सोच भी नहीं जाती, उत्थे तक तखयल भी नहीं जाता। तखयल दी भी सीमा है, सोच दी भी सीमा है, कल्पना दी भी सीमा है। उस तो भी उच्चा है, उस तो भी उच्चा है। इंद्रियां दी पहुंच तो ऊपर है, अगम है। फिर महाराज कहते कहन ना जाई अकथ, कहा भी नहीं जा सकता।
ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰੱਥ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਚਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੰਤ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ, ਸੰਖ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸਾ ਹੈ, 100 ਅਰਬ ਦਾ ਸੰਖ। ਅਸੰਖ ਜਿਹਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਤਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਣਾ? ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਬਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਭ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਤਨੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਤਨੀ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਜੜੀ ਅਯਾਲੀ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਯਾਲੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਚ ਉਸਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਯਤੀਮ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। 30-40 ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤੀਮ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਮ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਠੋਰ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਠੋਰ ਨੂੰ ਦਿਆਲੂ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਮੂਰਖ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੂਜੇ ਵਰਗੇ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੈਸੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਆਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ? ਤੂੰ ਵੀ ਯਤੀਮ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਤੀਮ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖੁਦਾ
एक गल है, मेरे कोल कुछ है, उस वाइज ने नहीं दसिया तेरे कोल है, वो तेरे कोल नहीं, अपने कोल है। साडे कोल 40 भेडां ने, तेरे कोल नहीं। तू मेरे नाल दोस्ती पा लवें, मैं तेनू दोवें वक्त भेडां दा दुध पिलावांगा। तू मेरे नाल दोस्ती पा लवें ते ऐ मेरे खुदा, ये जिहड़ी उन है ना, सर्दियां दे दिनां विच मैं तेनू तन दा चोला बना के देंगा उन दा, तेनू फिर ठंड नहीं लगेगी। खुदा मेरिया होर खूबियां भी सुन ले, मैनू कुछ जड़ी बूटियां का भी ज्ञान है। जिस दिन तेनों बुखार चढ़ेगा ना, आपां दूर कर देंगे, दूर कर देंगे। पर तू भी यतीम है, तेरे सिर दे भी जूआं पै जांदियां होणियां ने, आपां कढ़ देंगे। इस तरह मौलाना रूम ने सारा लिखे। कहे जाइया, हे परिपूर्ण परमात्मा, होर कोई दूसरी जगह ही नहीं है जो सानू रख सके, थां दे सके। एक तू ही है कि अपनी शरण विच औगणहारे नूं भी टिकाणा दे देना, थां दे देना। इस वास्ते होर किस कोल जाइए, किधर जाके भटकीए। हाँ जी। 8 पहर कर जोड़ सो प्रभ ध्याइया, 8 पैर हाथ जोड़ के प्रभु दा चिंतन करिए, ओदे जो है ध्यान जोड़िए, क्योंकि औगणहारे नूं ओही रख सकता है। ते हे प्रभु, केवल तेरा ही दर है, तेरा ही दर है। इस संबंध समा ते भावें हो गया, एक महापुरुष का कलाम चेते आ गया। बाबा फरीद कहते ने, बार पराइए बैसना साईं मुझे न दे। मैं तेरे दर तो इलावा किसी होर दे दर ते नहीं बैठना, मैं तेरी शरण तो इलावा मैं किसी होर दी शरण नहीं जाना। जे किधरे ऐसी कोई मजबूरी हो गई, दूजे दी शरणी जाना पिया, फिर प्रभु मेरी ये दुआ होवेगी, है खुदा मेरी ये अरदास होवेगी, तू मेरे शरीर चो जिंद कढ़ लई, मैं दूजे दे दर ते नहीं बैठना चाहता, मैं दूजे दे दरवाजे ते नहीं बैठना चाहता। एक होर महापुरुष दा बोल सुन लो, वो कहंदा है, गर्दिशे गर्दों गर्दां गुरदगारा गर्द कर। असी कहने ये दिन चंगे नहीं, ते ईरान दे च कहंदे ने इहदे उत्ते आसमानी गर्दिश पै गई है, इहदे उत्ते आसमानी गर्दिश ठीक नहीं है। गर्दिशे गर्दों गर्दां गुरदगारा गर्द कर। जद आसमानी गर्दिश पैंदी है तो जिहड़े पहाड़ ने उच्चे उच्चे वो भी गर्द हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते, कुछ भी नहीं रहता। पहाड़ों की हस्ती भी मिट जाती है। पहाड़ जैसे ऊंचे, पहाड़ जैसे दूरों दिसण वाले, पहाड़ जितनी महानता रखण वाले भी खाक हो जाते हैं, मिट्टी हो जाते हैं जद आसमानी गर्दिश पैंदी है। गर्दिशे गर्दों गर्दां गुरदगारा गर्द कर। बरसरे अहले तमीज़ा ना कसारा मर्द कर। कहते जिहड़े अहले तमीज़ बंदे ने, अकलमंद ने, बहुत सूझवान ने, सियाणे ने, आसमानी गर्दिश जब चल रही है वो मूर्खां दे अधीन हो जाते हैं, वो मूर्खां दे गुलाम हो जाते हैं, बेवकूफां दे गुलाम हो जाते हैं। उन्हां सियाणियां दी अकल नूं फिर बेवकूफ अपनी बेवकूफी नाल चलाते हैं। बरसरे अहले तमीज़ा, बड़ी कीमती गल कही है। अहले तमीज़ समझदार, सूझमान, दूरदृष्ट, गहर गंभीर। बरसरे अहले तमीज़ा नाकसारा मर्द कर। जिहड़े नाकस बंदे ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, अहले तमीज़ उन्हां दे अधीन हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तीसरी पंक्ति, मन में गोयम के गर्दिश सरगरदाम कुन। मैं तेनों खुदा ये नहीं आखदा कि तू मैनू गर्दिश दिश ना पा,
मैं ऐसा नहीं आख्या। बड़ी हिम्मत की गल है। मन न मैं गोयम, मैं नहीं कहता कि तू मैनू गर्दिश दे ना पा, मैनू दुख ना दे, मैनू परेशान ना कर। मैं इस तरह की जोदड़ी नहीं करता। मन न मैं गोयम के गर्दिश सरगरदाम अकुन, तू मेरे सिर ते आसमानी गर्दिश ना पावे, मैं ऐसा तेनू कहता ही नहीं। हर चे ख्वाही कुन, जो तेरा दिल करे वो दुख मेरी झोली च पा दे। बड़ी हिम्मत की गल है, बहुत हिम्मत की गल। जिहड़ी गर्दिश है वो तू मेरे सिर ते पा दे। जिहड़ा कल कलेश ते दुख संताप है वो तू मेरी झोली च पा दे। जो तेरा जी करे वो दुख मेरे झोली दे च पा दे। हर छे ख्वाही कुन, वले मोहताज बेकदराम कुन, पर मैनू बेकदर बंदे दे दर ते ना बिठावी, मैं नहीं कबूल करांगा। बाकी सब कुछ कबूल कर लवांगा। तेरे दर ते अगर ये सब कुछ भी होंदा रहा, मैनू कबूल है। गर्दिश भी कबूल, सारे दुख भी कबूल, सारे कलेश भी कबूल। पर मैन तू दूसरे दे दर ते बिठाया, ये बैठना मैनू कबूल नहीं होगा, ये मैनू परवान नहीं होगा। राबिंद्र नाथ टैगोर की मैं प्रार्थना पढ़ रहा से एक दिन, वो कहता है, हे प्रभु जगत दे च बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। तू इंज कर, ये सारियां कोल दुख ले ले ते मेरे झोली च पा दे, मैं गठड़ी बन के सिर ते रख लावां। ये सारी मेरी गठड़ी च दुख पा दे, लेकिन इको एक बेनती है, मैनू चुकण की समर्था दे देंगे। उस पंड नू चुकण की समर्था दे दें। जिहड़ा दुख सहन हो सकता है, वह दुख दुख ही नहीं है, ये कह रहे हैं। मैनू चुकण की समर्था भी दे दें कि जब चुक लिया तो दुख दुख ही नहीं है। सारे दुख मैनू दे दे, पर चुकण की समर्था भी दे दें, ताकत भी दे दें। ये फकीर कहता, जो तेरा जी करे प्रभु, ओ कलेश, ओ दुख, ओ संताप मेरी झोली च पा, पर बेवकूफ, बेकदर, नादान ओदे बूए ते ना बिठाई। ये मैनू कबूल नहीं होगा, ये मैं परवान नहीं कर सकांगा। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, एक तेरा ही ठिकाना है, इस तरह का होर किधरे भी नहीं। इस वास्ते असी तेरी शरण पकड़ी है, तेरे दर ते बैठना कबूल है। तू अपनी शरण दे सारियां नू रख लेना है, तू ऐसा समर्थ भी है। हाँ जी। आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याईया। इस वास्ते हाथ जोड़ के अठे पैर उस प्रभु का चिंतन करना चाहिए, ध्यान जोड़ना चाहिए, जो शरण जोग है ते समर्थ है। हाँ जी। त्याए सो प्रभु सदा अपना, मन है चिंदिया पाईया। दिन रात वो जड़ा प्रभु है, ओदे च ध्यान जोड़ना चाहिए, फिर मन जो कुछ चाहता है प्राप्त हो जाता है, सब कुछ की प्राप्ति हो जाती। हाँ जी। तज मान मोह बेकार दूजा, एक स्यों लिवलाईया। एक दे नाल अपना चित जोड़, तमाम अहंकार नो एक पासे सुट के, मोह नो एक पासे सुट के। हाँ जी। अर्प मन तन प्रभु आगा, आप सगल मिटाईया। अपने आप नो मिटा के अपना मन ते तन उस प्रभु दे चरना ते निछावर करना चाहिए, उथे रख देना चाहिए। हाँ जी। बिनवंत नानक थार कृपा, साच नाम समाईया। हे प्रभु कृपा कर, रहमत कर, ताकि सच नाम दे समा जाइए, जुड़ जाइए, लीन हो जाइए। सलोक रेमन ताको त्याईया, सब विध जाका हाथ। सारी विधि विधान का जो दाता है, ते जिदे हाथ सारा विधि विधान है, उसे दे च ध्यान जोड़ना चाहिए, उसे दा चिंतन करना चाहिए। हाँ जी। राम नाम तन संचिया, नानक निभा साथ। प्रभु दे नाम, राम दा नाम ये इकट्ठा करना चाहिए,
ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੰਤ ਸਾਥੀੜਾ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਦੂਸਰ ਨਾਹੇ ਕੋਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ, ਉਸ ਲੋਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੰਤਰਿਆਪ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਸੋਏ। ਉਹ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਜਲ ਦੇ ਚ ਥਲ ਦੇ ਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ। ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਦੇ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤਾਕੇ ਕਿਆ ਗਾਨੀ। ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਾਲਨਹਾਰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਜ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਹੈ ਗਾਮੀ ਤਿਸ ਬਿਨਾ ਆਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਭਜ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਪਕੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਔਰ ਐਸਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ ਤਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਹੋਏ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਲੋਕ ਚਿਤ ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਸੁਭਾਇਆ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਆਪ ਮਨ ਛੂਟ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜੋਤ ਦੇ ਚ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਬੁਝੀ ਤਬ ਤੇ ਆਘਾਨਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਹੇ ਪੁਜਾ ਲੀਨੇ ਦਇਆ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਨਿਆ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਖੇ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਸੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਐਸੀ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਅੰਕ ਲਾਏ ਹਰ ਮਿਲਾਏ ਜਨਮ ਮਰਨਾ ਦੁੱਖ ਜਲੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਨ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵਖੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਮੇਲ ਲੀਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇ। ਉਸਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ